जनता पार्टी के टिकट पर रामदास सिंह सांसद चुने गए। जी हाँ दोस्तों, 91 में ये सीट जेएमएम के खातों में चली गई और विनोद बिहारी महतो को ये गर्मी इसी तरह बढ़ती रही और 2009-2014 में रविंदर और 2014 में रविंदर कुमार पांडे इस गिरिडीह लोकसभा के सांसद बन गए। लगातार उनकी 3-4 बार जीत हुई यहाँ से। टाइगर जगन्नाथ महतो और टाइगर जगन्नाथ महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी की भिड़ंत 2019 में हुई। आदाब, मैं रविंदर महतो, आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। आज हम मुख्य रूप से गिरिडीह लोकसभा के विषय में जानकारी लेंगे, जिसमें अभी तक कितने सांसद हमारे गिरिडीह लोकसभा से चुने गए हैं। यहीं अभी 2024 चुनाव को देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए खबर आ रही है कि टाइगर जयराम महतो दावेदारी कर रहे हैं गिरिडीह लोकसभा से। पहले हम जानेंगे गिरिडीह लोकसभा की कुछ बातों को। हमारे गिरिडीह लोकसभा में, गिरिडीह में परसनाथ पहाड़ बसी हुई है और हमारे यहाँ कोयला भरपूर मात्रा में पाई भी जाती है हमारे झारखंड में। तो कुछ हम लोग चुनावी बात करेंगे, चुनावी मुद्दे को लेकर आए हैं। सबसे पहले गिरिडीह लोकसभा पर, इस सीट पर राजनीतिक चुनाव के बारे में हम लोग जानेंगे। 1962 में बटेश्वर सिंह चुनाव जीते थे। 1962 में गिरिडीह लोकसभा से 1962 में सांसद बने थे, 1962 ईस्वी में। दूसरी बार 1967 इसमें कांग्रेस की सीटों मिली, जिसमें इम्तियाज अहमद जीतने में कामयाब हुए 1967 में। फिर ये सरगर्मी बढ़ती रही और 1971 में कांग्रेस के चपेंद्र भट्टाचार्य की जीत मिली, लेकिन इसकी आकस्मिक निधन, किसी प्रकार निधन हो जाती है। फिर वहाँ की सीट 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर रामदास सिंह सांसद चुने गए। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह कांग्रेस की सरकार उस समय हमारे गिरिडीह लोकसभा से कांग्रेस की ही उम्मीदवार चुने गए थे। पहली बार 1980 में कांग्रेस में फिर से वापसी की और बिंदेश्वरी दुबे सांसद चुने गए। 1994 ईस्वी में कांग्रेस का ही दबदबा बना रहा। फिर 1989 में पहले बार बीजेपी की उम्मीदवार आई और बीजेपी 1989 में गिरिडीह लोकसभा में कब्जा कर ली और रामदास सिंह पहली बार दिल्ली पहुँचे 1989 में और 1991 में यह सीट जेएमएम के खाते में चली गई और विनोद बिहारी महतो जीत गए। बाद में ये महतो का पार्टी, यानी हम कह सकते हैं कि 1991 में ये सीट जेएमएम के खातों में चली गई और विनोद बिहारी महतो को ये सीट मिल गई। फिर इसी तरह 1996, 1998, 1999 तक लगातार 3 बार बीजेपी का कब्जा रहा गिरिडीह लोकसभा में। इसके अंतर्गत रविंद्र कुमार पांडे ने काफ़ी ही 3 बार प्रयासों के बाद 1998, 1999 में बीजेपी का लगातार कब्जा बनी रही गिरिडीह लोकसभा में, जिसमें रविंद्र कुमार पांडे 3 बार जीते। 2004 में भी टेकलाल महतो फिर चुनाव जीते। 2004 में फिर टेकलाल महतो चुनाव जीते। फिर उसके बाद सरगर्मी इसी तरह बढ़ती रही और 2009-2014 में रविंदर और 2014 में रविंदर कुमार पांडे इस गिरिडीह लोकसभा के सांसद बन गए। लगातार उनकी 3-4 बार जीत हुई यहाँ से। बस उसके बाद 2019 में टाइगर जगन्नाथ महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी की भिड़ंत 2019 में हुई इसी गिरिडीह लोकसभा से, जिसमें दोनों ही महतो थे। लेकिन यहाँ पे उस समय आजसू और बीजेपी का गठबंधन था, जिसमें चंद्रप्रकाश चौधरी हमारे यहाँ गिरिडीह लोकसभा से जीते और 2019 में चंद्रप्रकाश चौधरी अभी लगातार वर्तमान में हमारे यहाँ से सांसद हैं। अब देखना होगा कि 2024 में किसका चेहरा सामने आता है, किसका चेहरा में लाल टीका चंदन लगता है, वो देखने में बहुत ही मज़ेदार हो गया। खास करके 2024 में जो चुनाव है, दावेदारी टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएस दावेदारी कर रही है कि हमारी पार्टी 2024 में गिरिडीह लोकसभा से जीतने की बहुत ही चांस बनी रहती है। देखना हम लोग का दिलचस्प होगा कि आखिर कहां तक जेबीकेएस अपने इरादे के साथ, अपने बातों के साथ मुकर पाते और कितने लोग उसमें शामिल हुए हैं, इसके लेकर देखने में काफ़ी ही मज़ेदार बात होगी। आइए मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, वंदे मातरम।